प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपकी ऑनलाइन अध्यापिका मीना शर्मा। तो बच्चों हमारा विषय है हिंदी कक्षा तीसरी और आज हम पाठ पढ़ेंगे दो सेखी बाज मक्खी। तो बच्चों हमने सेखी बाज मक्खी के बारे में थोड़ी सी कल मौखिक कहानी सुन ली थी। तो एक बार फिर से मैं इसको दोहराती हूँ कि एक जंगल में एक शेर था। वो भोजन करके आराम कर रहा था और वो 2-3 दिन से नहाया नहीं था। तो मक्खी उसके पास आती है और उसके शरीर के ऊपर जो है भिन भिन करने लग जाती है। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उसने मक्खी को बार बार उड़ाए लेकिन मक्खी बार बार उड़ नहीं रही थी। वो बार बार मक्खी को भगा रहा था लेकिन मक्खी जो है बार बार उड़कर कभी उसके शरीर पे आती, कभी उसके गर्दन पे आती तो कभी उसके कान पर। जैसे ही वो जहाँ मक्खी बैठी होती थी वहां पर वो पंजा मारता, शेर का कभी नाक छिल जाता, कभी कान छिल जाता तो कभी गर्दन। तो लास्ट में जब शेर थक गया और आग बबूला हो गया तो उसने कहा कि हे मक्खी तू जीती मैं हारा। तो इस प्रकार जो है मक्खी क्या करती है, हाथी के पास जाती है और हाथी को इस तरह बोलती है कि मैंने शेर को हराया है और अब तू भी मुझे प्रणाम कर। और उसी तरह आगे लोमड़ी मिलती है, लोमड़ी को भी इस तरह कहती है कि मैंने शेर के जंगल शेर को हराया है, हाथी को हराया है, अब तो भी मुझे नमस्ते कर। लोमड़ी सबसे ज्यादा चालाक होती है और वो कहती है कि वो देख तेरी बहन जो मकड़ी है वो आपको गालियां दे रही थी, जरा उसकी खबर ले। और जैसे ही मक्खी मकड़ी के जाल में जाती है और वहां फंस जाती है और वहां से वो निकल ही नहीं पाती और लोमड़ी हंसते हंसते चले जाते। तो अब बच्चों आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पहले हमने कहानी को सुना ही था, अब हम इसको पढ़ेंगे। तो पाठ सभी बच्चे अपनी हिंदी की किताबें निकाल लेंगे और पाठ सेखी बाज मक्खी। तो बच्चों ये जो यहाँ पे देखिए आप, ये जो ज है, ज के पैरों में बिंदी लग जाती है तो ये बन जाता है ज। तो बच्चों आप भी बोलेंगे ज, सेखी बाज ज मक्खी। तो हम आज पढ़ेंगे सेखी बाज मक्खी। तो आप सभी मैं अभी उम्मीद करूंगी कि सभी बच्चों ने अपनी किताब निकाल ली है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आप सेखी बाज मक्खी। तो पेज नंबर 7 निकालें और अभी पढ़ना शुरू करेंगे। सभी बच्चे जो है एक एक अक्षर पर अपनी उंगली रखेंगे। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। तो बच्चों यहाँ पर ये जो मुश्किल शब्द है, मुश्किल होता है बहुत कठिनता से, बहुत मुश्किल यानी कि बहुत कठिन से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया
वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो चलो बच्चों, अब अगले पेज पर चलेंगे। अब उससे पहले, अगले पेज पर जाने से पहले मैं पूछूंगी कि शेर मक्खी को क्या कह रहा होगा। अब सोचो, शेर जो है गुस्से में है, इसको गुस्से में मुंह लाल है और मक्खी को डरा रहा है और कुछ कह रहा है। अब आप बताएंगे मुझे कि यहाँ पर शेर मक्खी को क्या कह रहा होगा। आगे चलते हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो बच्चों, अब आपने शेर और मक्खी की वार्तालाप सुनी, वो आपस में क्या क्या बोल रहे थे। अब बच्चों, आप बताएंगे कि जैसे हम भोजन खाते हैं वैसे शेर भी कुछ खाता होगा। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम भोजन में क्या क्या खाते हो, सूची बनाओ। आपने पहली लाइन में पढ़ा कि शेर जो था वो, यहाँ पर हमने पहली लाइन पढ़ी, एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन कर कर आराम कर रहा था। हाँ, तो भोजन में वो शेर क्या खाता होगा? अब हमारा प्रश्न है कि शेर भोजन में क्या खाता होगा। तो बच्चों आप बताओ, जैसे हम खाते हैं तो क्या शेर भी वैसे खाता होगा? जैसे हम खाना पकाते हैं क्या शेर भी खाना पकाता होगा? अब आप बताएंगे बच्चों, सोचो और बताओ। वेरी गुड, एक बच्चा बता रहा है कि शेर जो है हमारी तरह भोजन नहीं करता है, वो दाल रोटी नहीं खाता है, वो चावल नहीं खाता है, वो तो मांस खाता है। शाबाश बच्चों, शेर मांस खाता है, शेर जंगली जानवरों का शिकार करता है। तो बच्चों, आपने इसकी और सूची बनानी है कि और क्या क्या शेर खाता है, सोचना है और लिखना है। तो बच्चों, अब जो हमारी पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनको हम देखेंगे। मुश्किल शब्द आया तो इसका अर्थ होता है कठिन। हिम्मत, हौसला, सेखीबाज, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। तो बच्चों धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।